एयर इंडिया फ्लाइट 171 ने जब रनवे से उड़ान भरी तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। नोज और मुख्य लैंडिंग गियर ऊपर उठे और ऐसा लगा जैसे दोनों इंजन पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड के भीतर विमान के पंखों ने अचानक लिफ्ट खो दी, यानी वो ताकत जिससे विमान हवा में बना रहता है। अब सवाल उठता है कि उड़ान भरने के कुछ ही पलों बाद ऐसा क्या हुआ जिससे पंखों ने लिफ्ट खो दी। इस पर कई बातें सामने आईं। सबसे पहली संभावना थी कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए हों, यानी अचानक बंद हो गए हों। और दूसरी संभावना ये थी कि पायलट्स से अनजाने में कोई गलती हो गई हो, जैसे फ्लैप्स को जल्दी ऊपर कर देना। फ्लैप्स टेक ऑफ के समय नीचे होते हैं ताकि पंख ज्यादा लिफ्ट बना सकें, और अगर वो जल्दी ऊपर कर दिए जाएं तो लिफ्ट तुरंत कम हो सकती है। कुछ लोगों ने ये भी सोचा कि कहीं विमान बिना फ्लैप्स के ही उड़ गया हो, लेकिन ऐसा आज के जमाने के जेट विमानों में लगभग नामुमकिन है। ये बात अब पूरी तरह साफ हो चुकी है कि न तो फ्लैप्स में कोई गलती हुई थी और न ही पायलट्स ने कोई लापरवाही की थी। हादसे में जो भी हुआ वो किसी तकनीकी खराबी या दूसरे गंभीर कारण से हुआ होगा, लेकिन पायलट्स की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं मानी जा रही है। उन्होंने आखिरी वक्त तक विमान को बचाने की पूरी कोशिश की। वो सच में हीरो थे। काश नतीजा कुछ और होता। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं उन वजहों को जो इस हादसे के पीछे छुपे सच का इशारा करती हैं। और इन्हीं में से एक सबसे अहम संकेत मिला, एक ऐसे सिस्टम के एक्टिव होने का जो सिर्फ गंभीर इमरजेंसी में ही बाहर आता है। वो था राइट, यानी रैम एयर टरबाइन का एक्टिव होना। ये सिस्टम आमतौर पर तब काम आता है जब विमान बहुत ऊंचाई, जैसे 35,000 फीट पर हो और अचानक दोनों इंजन बंद हो जाएं। उस वक्त अगर एपीयू यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट भी काम नहीं कर रहा हो तो राइट खुद ब खुद बाहर निकल आती है। इसे पायलट मैन्युअली भी एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये ऑटोमेटिक तरीके से ही निकलती है। जब ये बाहर आती है तो एक जोर की आवाज के साथ झटके से नीचे गिरती है और फिर कुछ हद तक बिजली और हाइड्रोलिक सिस्टम को संभालती है, यानी वो सिस्टम जो प्लेन के कंट्रोल्स जैसे स्टीयरिंग, ब्रेक और पंखों की मूवमेंट को चलाता है। अगर ये सिस्टम बंद हो जाए तो पायलट के लिए प्लेन को मोड़ना या काबू में रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन एयर इंडिया 171 की इस घटना में जब विमान सिर्फ 400 फीट की ऊंचाई पर था और पंखों से लिफ्ट खत्म हो चुकी थी, उस समय राइट का कोई खास फायदा नहीं हो सकता था। ये सिस्टम इतनी कम ऊंचाई पर मदद करने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही इंजन या लिफ्ट फेल हुई, पायलट्स के पास बहुत ही कम समय और बहुत सीमित विकल्प थे। जैसे कि इस ओरिजिनल वीडियो में सुना जा सकता है, एक तेज ड्रोन या प्रोपेलर जैसी आवाज आती है जो आम तौर पर राइट के एक्टिव होने पर सुनाई देती है। ये आवाज थोड़ी अलग होती है जो साफ पहचान में आ जाती है, जैसे कि आप इस दूसरे वीडियो में भी साफ साफ सुन सकते हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त राइट एक्टिव हो गई थी। लेकिन एक और बड़ी बात थी, उस हादसे का इकलौता चश्मदीद गवाह जो इस दुर्घटना में जिंदा बचा। एक तरह से देखा जाए तो ये 1 अरब में एक बार होने वाली बात है। उस शख्स ने बताया कि उसे एक जोरदार धमाका सुनाई दिया था और साथ ही प्लेन की लाइट्स कुछ पल के लिए झपक गई थीं। अब जब हम इस जानकारी को राइट के एक्टिव होने से जोड़ते हैं तो सब कुछ ज्यादा समझ में आने लगता है। अब जो जानकारी सामने आई वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। कैप्टन की मेडे कॉल। इस कॉल में उन्होंने बताया कि उन्हें थ्रस्ट नहीं मिल रहा था, यानी उनके पास विमान को हवा में बनाए रखने के लिए जरूरी ताकत नहीं थी। इसका मतलब हो सकता है कि या तो एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया था या फिर दोनों। ये बात हादसे की गंभीरता को और पक्का करती है। अब सवाल ये उठता है, ऐसा क्या हुआ जिससे एक या दोनों इंजन फेल हो गए? इतने बड़े टरबाइन इंजन वास्तव में कुछ हद तक सिंपल होते हैं। एक बार जब वो स्टार्ट हो जाते हैं और घूमना शुरू कर देते हैं तो उन्हें 2 चीजों की लगातार जरूरत होती है, हवा और लिक्विड फ्यूल। इंजन को सही से चलाने के लिए लगातार और बराबर मात्रा में तरल ईंधन और ताजा हवा मिलती रहनी चाहिए। अगर इनमें से किसी एक में भी रुकावट आए तो इंजन फेल हो सकता है। और हम यहाँ एक नहीं बल्कि दोनों इंजनों की बात कर रहे हैं, यानी ऐसी कोई भी गड़बड़ी जो दोनों इंजनों को एक साथ प्रभावित करे उसकी संभावना करोड़ों में एक होती है। अगर सिर्फ एक इंजन फेल होता तो शायद ये खबर इतनी बड़ी नहीं बनती, क्योंकि बोइंग 787 जैसे विमान एक ही इंजन पर भी उड़ सकते हैं, चाहे वजन कितना भी हो, तापमान कैसा भी हो या लैंडिंग गियर नीचे ही क्यों ना हो। और वीडियो से ये भी साफ है कि इस फ्लाइट के दौरान लैंडिंग गियर नीचे ही रहा, यानी वो रिट्रैक्ट नहीं हुआ। इन सब बातों से जो तस्वीर बनती है वो ये है कि विमान को टेक ऑफ के तुरंत बाद सिस्टमेटिक पावर लॉस
लॉस का सामना करना पड़ा। और ये कोई सामान्य इंजन फेलियर नहीं था, इसके पीछे कुछ ऐसा था जो दोनों इंजनों को एक साथ प्रभावित कर गया। अब यह भी साफ है कि हादसे के समय जो कुछ भी हुआ वह इतना असामान्य और अचानक था कि पायलट्स को ठीक से प्रतिक्रिया देने का वक्त ही नहीं मिला। इंजन बंद होने के पीछे दो बड़ी वजह हो सकती है, या तो हवा की कमी या फिर ईंधन की कमी। सबसे पहले बात करते हैं हवा की। जैसे इंसान को सांस लेने के लिए लगातार हवा चाहिए होती है, वैसे ही प्लेन के इंजन को भी सही से काम करने के लिए लगातार ताजा हवा चाहिए। अगर हवा कम मिले या ठीक से न मिले तो इंजन में दिक्कत आ सकती है और वो बंद हो सकता है। गर्मी के मौसम में जब बाहर का तापमान बहुत ज्यादा होता है तो हवा पतली हो जाती है, यानी उसमें उतनी ताकत नहीं होती जितनी सामान्य तापमान में होती है। ऐसे में इंजन को काम करने में परेशानी हो सकती है। जब प्लेन जमीन से ऊपर उड़ान भरता है तो उस वक्त हवा की दिशा थोड़ी बदल जाती है, लेकिन हवा रुकती नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इतनी सी दिशा बदलने से इंजन बंद हो सकता है? इसी तरह की गड़बड़ी को तकनीकी भाषा में कंप्रेसर स्टाल कहा जाता है। इसमें इंजन के अंदर हवा का बहाव अचानक रुक जाता है, जिससे इंजन झटका खाने लगता है और जोर जोर से धमाके जैसी आवाजें आ सकती हैं, जैसे कोई पुरानी बाइक झटके मारते हुए चल रही हो। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो जरूर किसी ने जमीन से वो आवाज सुनी होती या किसी वीडियो में प्लेन को हिलते हुए देखा जाता। साथ ही इंजन से आग की लपटें या चमक भी दिख सकती थीं, लेकिन अब तक ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। इसलिए ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि दोनों इंजन एक साथ सिर्फ इसी वजह से बंद हो गए। हाँ, ये भी नहीं कहा जा सकता कि ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन था। अब बात करते हैं ईंधन की। जैसे इंजन को हवा की जरूरत होती है, वैसे ही उसे लगातार और सही मात्रा में ईंधन भी चाहिए। अगर ईंधन की सप्लाई रुक जाए तो इंजन बंद हो सकता है। इसे कहते हैं फ्यूल स्टार्वेशन, यानी जब इंजन को ईंधन नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति 3 कारणों से हो सकती है। पहली वजह सिर्फ समझने के लिए है। जब प्लेन उड़ान पूरी करके रनवे से आता है और गेट पर रुकता है तो पायलट खुद इंजन बंद करते हैं। वो एक स्विच होता है जिसे रन से शट ऑफ किया जाता है, जिससे फ्यूल रुक जाता है और इंजन बंद हो जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई खराबी नहीं होती, इसलिए इसका इस हादसे से कोई लेना देना नहीं है। अब बचती हैं 2 असली वजहें जिन पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि इन्हीं में से किसी एक की वजह से उस दिन एयर इंडिया फ्लाइट 171 के दोनों इंजन अचानक बंद हो गए हों। सबसे पहले बात करते हैं उस दिन की गर्मी की। अहमदाबाद में हादसे वाले दिन तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया था और ध्यान देने वाली बात यह है कि तापमान एयरपोर्ट के टावर के पास मापा जाता है, लेकिन रनवे पर जो काले डामर से बना होता है वहां तापमान और भी ज्यादा होता है। इतनी गर्मी इंजन की परफॉर्मेंस पर असर डाल सकती है और अगर उसी समय कोई और छोटी सी गड़बड़ी हो जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है। अब जो पहली असली वजह सामने आती है वो है फ्यूल में खराबी, यानी प्लेन में जो ईंधन डाला गया उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, जैसे उसमें पानी, मिट्टी, धूल या लकड़ी के छोटे टुकड़े हों। अगर ये सब चीजें ईंधन के साथ इंजन तक पहुंच जाएं, तो वहां लगे फिल्टर जाम हो सकते हैं और ईंधन आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसा होता है तो इंजन अचानक बंद हो सकता है, जिसे टेक्निकल भाषा में फ्लेम आउट कहा जाता है। अब सवाल है, क्या ऐसा सच में हो सकता है? सच ये है कि बड़े एयरपोर्ट्स पर, खासकर जहां बोइंग 787 जैसे बड़े प्लेन ऑपरेट होते हैं, वहां ईंधन भरने की प्रक्रिया बहुत सख्त और प्रोफेशनल तरीके से होती है। फ्यूल किसी ट्रक से नहीं बल्कि जमीन के नीचे बिछी पाइपलाइन से सीधे प्लेन में जाता है। इस प्रोसेस में एक स्मार्ट मशीन लगी होती है जो न सिर्फ ईंधन की क्वालिटी चेक करती है बल्कि उसकी मात्रा को भी पूरी तरह कंट्रोल करती है। इसलिए कहा जा सकता है कि फ्यूल डालने में गड़बड़ी के चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर किसी वजह से मशीन में कोई दिक्कत आ गई हो, इंसानी गलती हो गई हो या फ्यूल में छुपी हुई गंदगी रह गई हो जो सेंसर से बच गई, तो हो सकता है कि दोनों इंजन एक साथ बंद हो जाएं। इसलिए फ्यूल कंटेमिनेशन यानी फ्यूल में गड़बड़ी एक ऐसा कारण है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, खासकर तब जब एकदम अचानक दोनों इंजन फेल हो जाएं और कोई दूसरी तकनीकी वजह साफ तौर पर नजर न आए।
अब एक और संभावना है वेपर लॉक। इसमें फ्यूल इंजन तक पहुंचने से पहले ही गर्म होकर भाप में बदल जाता है। जब ऐसा होता है तो इंजन को जरूरी ताकत नहीं मिलती और वो बंद हो सकता है। लोग मानते हैं कि ये दिक्कत सिर्फ पुराने जहाजों में होती है, लेकिन अगर बहुत गर्मी हो, जैसे उस दिन अहमदाबाद में तापमान करीब 43 डिग्री सेल्सियस था, इतनी गर्मी में फ्यूल टैंक और पाइपलाइनें गर्म हो जाती हैं और फ्यूल भाप बनाना शुरू कर देता है। जब पंप को हवा जैसी भाप मिलती है तो वो काम नहीं करता, क्योंकि उसे चाहिए होता है सिर्फ लिक्विड फ्यूल। वेपर लॉक भले ही रेयर हो, लेकिन जब एक साथ दोनों इंजन टेक ऑफ के बाद अचानक बंद हो जाएं, तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए पायलट्स और इंजीनियर इस पर गंभीरता से बात कर रहे हैं, ताकि आगे चलकर ऐसी घटना दोबारा न हो। अब हो सकता है कि इस हादसे की वजह फ्यूल में कोई खराबी हो, या शायद वेपर लॉक ही हुआ हो, या फिर कोई और तकनीकी कारण हो, लेकिन अभी इस बारे में कुछ भी पक्का कह पाना जल्दीबाजी होगी। असली सच्चाई तो तभी सामने आएगी जब जांच पूरी होगी और रिपोर्ट आएगी। एयर इंडिया 171 के बाद अब देखिए यूनाइटेड फ्लाइट की हैरान कर देने वाली कहानी, जब प्लेन तेजी से समंदर की ओर बढ़ रहा था पर किसी को समझ नहीं आया क्यों। इस वीडियो पर क्लिक करें और सच जानिए। मैं आपको वहीं मिलूंगा। धन्यवाद।